हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल पे। क्लास 10th का साइंस का चैप्टर नंबर 2 एसिड्स बेस एंड साल्ट हमने स्टार्ट कर दिया है। ये उसका सेकंड पार्ट है। आधा चैप्टर हम फर्स्ट पार्ट में कवर कर चुके हैं, सेकंड पार्ट है। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं। व्हाट डू ऑल एसिड एंड ऑल बेसिस हैव इन कॉमन। ये कह रहा है कि एसिड और बेस के अंदर क्या कुछ कॉमन होता है, समान होता है, वो सब देखेंगे। इससे पहले का हम फर्स्ट पार्ट में कवर कर चुके हैं। बाकी स्टार्ट करने से पहले आप अपनी बुक साथ में लेके बैठे और एक पेंसिल साथ में लेके बैठे। मैं कुछ लाइन अंडरलाइन कराऊंगा तो उनको अंडरलाइन कर लेना। चलिए शुरू करते हैं। इन सेक्शन 2.1 वी हैव सीन दैट ऑल एसिड हैव सिमिलर केमिकल प्रॉपर्टीज। ये कह रहा है कि सभी एसिड की केमिकल प्रॉपर्टीज सेम होती है। व्हाट लीड्स टू दिस सिमिलरिटी इन प्रॉपर्टीज वी सा इन एक्टिविटी 2.3। हमने 2.3 में देखा था कि क्या कुछ कॉमन सिमिलैरिटीज हैं, क्या कुछ कॉमन बातें हैं एसिड की। ऑल एसिड जनरेट हाइड्रोजन गैस ऑन रिएक्टिंग विद मेटल्स। ये बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है, ये आप याद कर लेना बिल्कुल। ऑल एसिड जनरेट हाइड्रोजन ऑन रिएक्टिंग विद मेटल्स। मैंने आपको बताया था पहले पार्ट में कि जहाँ पे H अकेला होता है वहाँ पे क्या होता है, एसिड होता है, और बेस में OH होता है। तो इसमें वही बात बता रहा है कि जो हाइड्रोजन गैस होती है वो निकलती है जब एसिड मेटल के साथ रिएक्ट करता है, और इससे होता है कि जो हाइड्रोजन है वो सभी एसिड में क्या होती है, कॉमन होती है। लेट अस परफॉर्म एन एक्टिविटी टू द इन्वेस्टिगेट वेदर ऑल कंपाउंड्स कंटेनिंग हाइड्रोजन आर एसिडिक। ये कह रहा है कि चलो अब एक एक्सपेरिमेंट करते हैं जिसमें हाइड्रोजन होती है, क्या सभी एसिडिक होते हैं। ये एक्टिविटी है। ये कह रहा है आपको एक सॉल्यूशन लेना है, ग्लूकोज, अल्कोहल, हाइड्रोक्लोरिक एसिड और सल्फ्यूरिक एसिड। फिक्स 2 nails ऑन ए कॉर्क एंड प्लेस द कॉर्क इन 100 ml। ये देखो, ये लगा रखा है, 2 कील लिए हैं, आयरन की कील ली है इसने, और इसके ऊपर गार्ड दिए हैं दोनों को। कनेक्ट द नेल टू द टर्मिनल ऑफ ए 6 वोल्ट। फिर इसने क्या किया, बैटरी से कनेक्ट कर दिया दोनों कीलों को, और एक यहाँ पे बल्ब लगा दिया है, ये बैटरी लगा दी है। बैटरी का आप सिंबल देख सकते हैं, बैटरी का सिंबल ऐसे बनाया जाता है, तो आप देख सकते हैं इसमें बल्ब का सिंबल ऐसे बनाया जाता है। ये स्विच है, स्विच का सिंबल ये है, ये सिंबल्स हैं, रिप्रेजेंट ऐसे किया जाता है बैटरी को, और बल्ब को ऐसे, स्विच को ऐसे, ये सब आप देख सकते हैं। ये कह रहा है अब इसके अंदर क्या करो, आप HCl डाल दो और करंट को स्विच ऑन कर दो। यही काम आपको डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड के साथ करना है। जैसे आपने यहाँ पे डाइल्यूट HCl सॉल्यूशन डाला था, सेम काम आपको क्या करना है, HCl की जगह एक बार क्या डालना है, डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड। फिर कह रहा है आपको क्या क्या ऑब्जर्वेशन आएगी आपकी, क्या कुछ होगा ये सब डालने से। फिर ये कह रहा है ये सब यही एक्सपेरिमेंट आप ग्लूकोज के साथ भी करो, अल्कोहल के साथ भी करो, और क्या होगा। ये कह रहा है कि बल्ब हर केस में जलेगा या कुछ केसेस में बल्ब जलेगा, ये आपको नोट करना है, ये आपका लेबोरेटरी एक्सपेरिमेंट है। ये लाइन बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको लिख सकते हो आप, अंडरलाइन कर सकते हो। एसिड सॉल्यूशन इन वाटर कंडक्ट्स इलेक्ट्रिसिटी। जो एसिड होगा, एसिड सॉल्यूशन होगा, वो क्या करेगा, इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करता है, यानी कि उसके अंदर से लाइट पास हो जाती है। ये रहा, द बल्ब विल स्टार्ट ग्लोइंग इन केस ऑफ एसिड्स एज शोन इन फिगर 2.3। जैसा कि 2.3 फिगर में दिखाया गया है, अभी जो फिगर थी जो देखी थी आपने, ये कह रहा है जब एसिड डालेंगे, जैसे HCl डाला हमने, हाइड्रोक्लोरिक एसिड और सल्फ्यूरिक एसिड डाला, तो क्या होगा, बल्ब जलना स्टार्ट हो जाएगा। बट यू विल ऑब्जर्व दैट ग्लूकोज और अल्कोहल डालेंगे हम तो इलेक्ट्रिसिटी जनरेट नहीं होगी, तो बल्ब नहीं जलेगा। ग्लोइंग ऑफ द बल्ब इंडिकेट दैट देर इज ए फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिक करंट थ्रू द सॉल्यूशन। ये कह रहा है, इससे हमें ये पता चलता है कि जो सॉल्यूशन है उसके अंदर से लाइट फ्लो कर रही है, उसके अंदर से लाइट जा रही है। द इलेक्ट्रिक करंट इज कैरिड थ्रू द एसिडिक सॉल्यूशन बाय आयंस। ये कह रहा है कि एसिडिक सॉल्यूशन होता है, उसके अंदर क्या होते हैं, आयंस होते हैं, उसकी वजह से क्या होता है, इलेक्ट्रिक करंट पास होता है। तो आप इस लाइन को अंडरलाइन कर लें। ये SSC CGL जैसे और एयरफोर्स के एग्जाम्स में ऐसी चीज़ें पूछी जाती हैं, ये इंपॉर्टेंट लाइन है। आप चाहे तो इसको स्टार भी लगा सकते हैं, यहाँ पे स्टार बना के लिख सकते हैं, ठीक है। ये कह रहा है इलेक्ट्रिक करंट इज कैरिड थ्रू द एसिडिक सॉल्यूशन बाय आयंस।
जो एसिडिक सॉल्यूशन होता है उसके अंदर से करंट पास किसकी वजह से होता है? आयंस की वजह से होता है। अब आयंस में क्या क्या होता है? एसिड कंटेन H पॉजिटिव आयन एज कैटायन एंड एनायन सच एज Cl नेगेटिव इन HCl, HNO3 इन HNO3। क्या समझे? इसका मतलब ये है कि जो एसिड होता है, जो H होता है वो पॉजिटिव होता है और Cl क्या होता है? नेगेटिव होता है। तो ये दोनों मिलके क्या बनाते हैं? HCl। एक पॉजिटिव मिल गया, एक नेगेटिव मिल गया, दोनों एक दूसरे को काट देते हैं और क्या बन जाता है? 0। फिर NO3 नेगेटिव, और उसमें क्या होता है? HNO3 होता है। इसमें हाइड्रोजन प्लस का होता है, ये माइनस का होता है, ये मिल गए। ऐसे ही H2SO4 है, इसके अंदर SO4 2 नेगेटिव। देखो इसके 2 नेगेटिव हैं तो यहाँ पे हाइड्रोजन 2 पॉजिटिव हैं, तो इक्वल हो गया। अब यह है CH3COO नेगेटिव, तो इसमें क्या हुआ? CH3COOH, यहाँ पे एक नेगेटिव है, एक हाइड्रोजन लग गया। तो आपको देखना है कि कितने नेगेटिव हैं। जितने नेगेटिव होंगे, जितना नेगेटिव चार्ज होगा उसके अंदर, देखो इसके अंदर क्या है? नेगेटिव चार्ज है। क्लोरीन में Cl में क्या है? एक नेगेटिव चार्ज है। ठीक है, एक नेगेटिव चार्ज है तो यहाँ पे एक पॉजिटिव चार्ज है, दोनों मिलके क्या हो जाएंगे? 0 हो जाएंगे। कैटायन होता है पॉजिटिव चार्ज वाला और एनायन होता है नेगेटिव चार्ज वाला। आप ये याद रखना, कैटायन एनायन, ये बात आपकी पीछा नहीं छोड़ेगी। पूरी केमिस्ट्री में कैटायन एनायन आता रहेगा। Since the caption present in the acid is H positive, that suggests that acid produced hydrogen ion। ये कह रहा है कि एसिड के अंदर H पॉजिटिव होता है, ये होते हैं आयंस। HCl है, HCl को हम तोड़ेंगे तो HCl टूटता है H पॉजिटिव Cl नेगेटिव में। तो उसमें क्या होता है? H पॉजिटिव बनता है, जो वो क्या करता है? वो लाइट को फ्लो करने में मदद करता है। इनको क्या बोला जाता है? इनको बोला जाता है आयंस। H पॉजिटिव को क्या बोलते हैं? H पॉजिटिव को बोलते हैं हाइड्रोजन आयन। और ये क्या करता है? ये हाइड्रोजन आयंस होते हैं, इसी के कारण इसकी जो प्रॉपर्टीज होती हैं वो एसिड जैसी होती हैं। रिपीट द सेम एक्टिविटी यूजिंग एल्कलीज सच एज सोडियम हाइड्रोक्साइड, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड एटसेट्रा। अब कुछ एल्कलीज होती हैं, हाइड्रोक्साइड, ठीक है, जैसे सोडियम हाइड्रोक्साइड, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। हाइड्रोक्साइड होती हैं, उनको हम क्या बोलते हैं? एल्कलीज बोलते हैं। व्हाट कैन यू कंक्लूड फ्रॉम द रिजल्ट ऑफ दिस एक्टिविटी? तो इस एक्टिविटी के रिजल्ट क्या बनेंगे? तो आप बता सकते हो वही जो मैंने बताया है कि जो हाइड्रोजन आयन होते हैं उनकी वजह से क्या होता है? करंट फ्लो करता है इनके अंदर। अब ये कह रहा है व्हाट हैपन टू एन एसिड और ए बेस इन ए वाटर सॉल्यूशन। वाटर सॉल्यूशन में एसिड बेस के साथ क्या होता है? इसके लिए भी इसने एक एक्टिविटी दी है। ये एक्टिविटी आपकी सारी एक्सपेरिमेंट टाइप है, तो आप देख सकते हैं। ये कह रहा है कि आपको क्या लेना है? आपको लेना 1 ग्राम सॉलिड NaCl। NaCl मैंने आपको बता रखा है कॉमन सॉल्ट होता है, सफ़ेद नमक जो आप घर पे यूज़ करते हैं। एक टेस्ट ट्यूब के अंदर लेना है एंड सेट अप द apparatus एज शोन इन दिस फिगर 2.4। प्रिपरेशन ऑफ HCl गैस, हाइड्रोक्लोरिक एसिड होता है ये, लेकिन ये इसकी कौन सी फॉर्म है? गैसियस फॉर्म है। आपने सेटअप ऐसे कर लेना है जैसे इसमें दिखा रखा है। फिर कह रहा है ऐड सम कंसंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड टू टेस्ट ट्यूब। ये टेस्ट ट्यूब है। टेस्ट ट्यूब के अंदर क्या किया आपने? NaCl डाल दिया, नीचे सोडियम क्लोराइड डाल दिया, ये डॉट डॉट आप देख सकते हैं। फिर इसके अंदर क्या किया आपने? ड्रॉप बाय ड्रॉप H2SO4। H2SO4 कंसनट्रेटेड H2SO4। कंसनट्रेटेड और डाइल्यूट में डिफरेंस मैं बता देता हूँ। 2 तरह का एसिड होता है, एक कंसनट्रेटेड होता है, एक डाइल्यूट होता है। कंसनट्रेटेड होता है प्योर बोल सकते हैं आप जिसको, कि प्योर एसिड होता है, और डाइल्यूट एसिड वो होता है जिसके अंदर पानी मिला रखा हो ज़्यादा मात्रा में। फिर ये कह रहा है व्हाट डू यू ऑब्जर्व। आपने क्या देखा, क्या ऑब्जर्व किया? देयर इज ए गैस कमिंग आउट। फिर आप देखेंगे कि डिलीवरी ट्यूब से गैस बाहर निकल रही होगी।
द टेस्ट द गैस, अब फिर क्या करना है आपको, गैस को टेस्ट करना है, और किससे, लिटमस पेपर से। ये देखो यहाँ पे फिर इसने क्या किया, पकड़ रखा है, देखो हमेशा ये पकड़ रखा है क्योंकि टेस्ट ट्यूब गर्म हो जाती है इस टाइप की रिएक्शन में। फिर इसको देखो, ओपन तो छोड़ नहीं सकते, ऐसे ओपन छोड़ देंगे तो गैस सारी बाहर निकल जाएगी। तो इसने क्या किया, इसको बंद किया रबड़ कॉक से, और फिर इसके अंदर एक पाइप लगा दिया, ट्यूब लगा दी, डिलीवरी ट्यूब बोलते हैं इसको। फिर उस अंदर से गैस निकल रही थी, तो इसने क्या किया, एक लिटमस पेपर इसके सामने रख दिया। उससे क्या हुआ, ब्लू लिटमस पेपर रखा था तो लिटमस पेपर का क्या होगा, कलर चेंज हो जाएगा। ये फर्स्ट चैप्टर में, फर्स्ट पार्ट में इस चैप्टर के हम पढ़ चुके हैं कि लिटमस पेपर क्या होता है और क्यों यूज़ करते हैं हम। ये एक तरह का इंडिकेटर होता है जो हमें एसिड और बेस के बारे में बताता है। फिर ये कह रहे हैं ऑन द बेसिस ऑफ द अबव एक्टिविटी व्हाट डू यू इन्फर अबाउट द एसिडिक कैरेक्टर ड्राई HCl गैस और HCl सॉल्यूशन के बारे में। फिर अभी जो इसके अंदर जो जो पूरी प्रोसेस हुई, क्या ऑब्जर्वेशन रही, वो अब नीचे कौन सी रिएक्शंस हुई वो हम नीचे पढ़ेंगे। दिस एक्सपेरिमेंट सजेस्ट दैट हाइड्रोजन आयन इन HCl आर प्रोड्यूस्ड इन द प्रेजेंस ऑफ वाटर। एक बात और याद रखना, इसने बोला है कि जो आप लिटमस पेपर लगाएंगे वो वेट होना चाहिए, सूखा हुआ नहीं होना चाहिए, ड्राई नहीं होना चाहिए, वेट होना चाहिए। ये कह रहा है कि ये एक्सपेरिमेंट बताता है हाइड्रोजन आयन है जो HCl में वो प्रोड्यूस होते हैं वाटर की प्रेजेंस में, यानी कि HCl में हाइड्रोजन आयन प्रोड्यूस होते हैं पानी की प्रेजेंस में। द सेपरेशन ऑफ H पॉजिटिव आयन फ्रॉम HCl मॉड्यूल कैन नॉट अकर इन एब्सेंस ऑफ वाटर। वाटर, अगर वाटर नहीं होगा तो हमारा क्या होगा, हाइड्रोजन आयन नहीं बनेगा। HCl प्लस वाटर, H3O पॉजिटिव प्लस Cl नेगेटिव, ये बनेगा। अब ये कह रहे हैं हाइड्रोजन आयन कैन नॉट एग्जिस्ट अलोन, हाइड्रोजन आयन कभी अकेला नहीं रह सकता, बट दे एग्जिस्ट आफ्टर कंबाइनिंग विद वाटर मॉलिक्यूल्स। लेकिन जब वाटर मॉलिक्यूल हम ऐड कर देते हैं तो क्या अलग हो जाता है। Thus hydrogen ion must always be shown H positive aqueous और हाइड्रोनियम आयन H3O पॉजिटिव। ये कह रहा है हाइड्रोजन आयन कभी अकेला नहीं रह सकता, इसलिए वाटर सॉल्यूशन होता है, वाटर के साथ ये बनता है। और इसको हम इसलिए ऐसे लिखते हैं H पॉजिटिव एक्वस, यानी कि एक्वस क्या होता है आपको पता है, एक्वस आपने 9th क्लास में भी पढ़ा होगा, ना ही सॉलिड ना लिक्विड, बीच का होता है। फिर हाइड्रोजन, हाइड्रोनियम आयन बोला जाता है H3O पॉजिटिव को, आप इसको देख सकते हैं। फिर कह रहा है H प्लस हाइड्रोजन प्लस H2O, अगर इन दोनों को मिलाते हैं तब जाके हमारा क्या बनता है, हाइड्रोनियम आयन बनता है। वी हैव सीन दैट एसिड गिवन H3O positive and H positive ion in water. Let us see what happened when a base is dissolved in water. ये कह रहे हैं हमने पढ़ लिया एसिड को हम डिजोल्व करते हैं वाटर के अंदर तो ये होता है, लेकिन बेस को डिजोल्व करेंगे तो क्या होगा। बेस NaOH मैंने आपको बताया था, पहचान आपको बताई थी, जहाँ पे OH आता है वहाँ पे क्या होता है, बेस होता है। H2O डाल दिया हमने तो क्या बनेगा, Na पॉजिटिव OH नेगेटिव। NaOH को क्या किया हमने, पानी के साथ मिक्स करके ब्रेक डाउन कर दिया Na पॉजिटिव OH नेगेटिव में, ठीक है। अभी देखते हैं, अभी KOH देखो कितनी सिंपल रिएक्शन है। KOH था, पानी मिलाया, KOH नेगेटिव, MgOH2 H2O मिलाया तो Mg2 पॉजिटिव और OH नेगेटिव। ये 2 क्यों आया, ये 2 देखो आप, OH कितने हैं, 2 है, और यहां भी इसलिए 2 चार्ज आया। ये 2 लगाया, ये आप देख सकते हैं, ये बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन है, हमने फर्स्ट चैप्टर में पढ़ी थी, अगर नहीं पढ़ी तो फर्स्ट चैप्टर की वीडियो आप देख सकते हैं,
प्लेलिस्ट के अंदर जाके। प्लेलिस्ट आपको आई बटन में मिल जाएगी। ठीक है, ये यही कह रहा है कि जो बेस होते हैं वो OH नेगेटिव आयंस बनाते हैं। बेस आर सोल्यूबल इन वाटर इज कॉल्ड एल्कलीज। ये लाइन आप अंडरलाइन कर सकते हो। एल्कलीज कौन से, एल्कलीज क्या होता है, तो आप लिख सकते हो एल्कलीज आर द दोज बेसिस विच डिजोल्व इन वाटर, जो वाटर में डिजोल्व हो जाए या सोल्यूबल इन वाटर। ठीक है, नाउ वी हैव आइडेंटिफाइड दैट ऑल एसिड जनरेट H पॉजिटिव आयन। ये कह रहा है कि अब हमें पता लग गया जो एसिड होते हैं वो H पॉजिटिव आयन जनरेट करते हैं, जो बेस होते हैं वो OH नेगेटिव जनरेट करते हैं। वी कैन व्यू द न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन एज फॉलोज। तो हम क्या देख सकते हैं, न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन मैंने फर्स्ट पार्ट में बताई है, तो आप वो वीडियो देख सकते हैं। एसिड और बेस को हम मिक्स करेंगे तो सॉल्ट बनेगा और वाटर बनेगा। ठीक है, इसने एक जर्नल इक्वेशन बता दी है। इसमें H और HX के बाद कुछ भी हो सकता है, यानी कि H हो और दूसरा बेस हो, ये एसिड है। X की जगह कुछ भी हो सकता है, M की जगह भी कुछ भी हो सकता है। ठीक है, तो क्या बनेगा MX और HOH यानी कि H2O वाटर, ये बनेगा। ऐसे ही नीचे दिखा रखा है H पॉजिटिव एक्वस है, OH है ये नेगेटिव है, तो ये दोनों मिलके क्या बना देते हैं, H2O बन जाता है। फिर अभी अगली एक्टिविटी की तरफ चलते हैं। ये कह रहा है 10 ml वाटर लेना है एक बीकर में, उसके अंदर फ्यू ड्रॉप डालनी है H2SO4 कंसनट्रेटेड, यानी कि प्योर डालना है बिल्कुल H2SO4। टू इट एंड स्विरल द बीकर डाउन स्लोली, टच द बेस ऑफ द बीकर। अब आपको क्या करना है, बीकर के बेस को टच करके देखना है। आपको देखना है कि टेम्परेचर में कोई चेंज आया। इज दिस एन एक्सोथर्मिक और एंडोथर्मिक रिएक्शन, क्या ये एक्सोथर्मिक या एंडोथर्मिक रिएक्शन है। ये रिएक्शन आपको फर्स्ट चैप्टर में पढ़ाई गई है, तो आप उसकी वीडियो देख सकते हैं। रिपीट द अबव एक्टिविटी विद सोडियम हाइड्रोक्साइड, यही एक्टिविटी आपको सेम हाइड्रोक्साइड सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ करनी है। तो आपको ऑब्जर्वेशन करना है कि दोनों में क्या डिफरेंस है। ठीक है, ये देखो कुछ लैब के से जुड़ी हुई कुछ ये इंडिकेटर हैं। अगर ऐसा कुछ लिखा होता है, ऐसा कोई साइन बना होता है, तो उसका मतलब क्या होता है, ऐसे साइन का मतलब होता है वार्निंग। वार्निंग साइन डिस्प्लेड, ये वार्निंग का साइन होता है। कंटेनर के अंदर क्या रखा हुआ है, कंसंट्रेटेड एसिड या बेस रखा हुआ है, तो उससे दूर रखे, क्योंकि कंसंट्रेटेड एसिड और बेस बहुत खतरनाक होता है, ये आपके हाथ को भी जला सकता है। The process of dissolving an acid or a base in water is a highly exothermic one. ये लाइन बहुत इंपॉर्टेंट है भाई, पहले वाली ये कह रहा है कि हम एसिड हो या बेस हो, अगर उसको पानी के अंदर मिक्स करते हैं तो क्या होता है, एक्सोथर्मिक होती है रिएक्शन। एक्सोथर्मिक रिएक्शन कैसी होती है ये आपको पता होना चाहिए, फर्स्ट चैप्टर में पढ़ाया था। दोबारा से एक बार रिपीट कर देता हूँ। एक्सोथर्मिक रिएक्शन वो रिएक्शन होती है जिस रिएक्शन में जो हीट है वो रिलीज होती है, हीट निकलती है। एक्सो का मतलब होता है बाहर, इसलिए इसका नाम एक्सोथर्मिक रिएक्शन। थर्मिक का मतलब टेम्परेचर से, थर्मल से रिलेटेड बात है, तो इसलिए एक्सोथर्मिक इसका नाम रखा गया। जिस एसिड में हीट बाहर निकलती हो उसको एक्सोथर्मिक बोला जाता है। इसीलिए एसिड को या बेस को हम पानी के साथ मिक्स करेंगे तो क्या होगा, हमारा जो बीकर है वो क्या हो जाएगा, गर्म हो जाएगा। केयर मस्ट बी टेकन वाइल मिक्सिंग कंसनट्रेटेड नाइट्रिक एसिड सल्फ्यूरिक एसिड इन वाटर। ये कह रहा है आपको ध्यान रखना है, प्रिकॉशंस वगैरह ध्यान रखनी है, क्या कुछ होनी चाहिए, ध्यान से मिक्स करना है उसके अंदर। द एसिड मस्ट ऑलवेज बी एडेड स्लोली टू द वाटर। ये कह रहा है एसिड को आराम से डालना चाहिए वाटर के अंदर। If water is added to a concentrated acid, the heat generated may cause the mixture to splash out and cause burns। ये कह रहा है, इस लाइन में ये बात कह रहा है कि हम हमेशा पानी के अंदर ड्रॉप बाय ड्रॉप एसिड डालते हैं। हमें एसिड के अंदर कभी भी पानी नहीं डालना चाहिए। अगर हम एसिड के अंदर पानी डालेंगे तो क्या होगा, बहुत ज़्यादा हीट जनरेट होगी और जो हमारा जो बीकर है वो फट भी सकता है या फिर आग भी लग सकती है।
द ग्लास कंटेनर में आल्सो ब्रेक ड्यू टू द एक्सेसिव लोकल हीटिंग। देखो ये वही लाइन लिखती कि बीकर भी फट सकता है। लुक आउट फॉर वार्निंग साइंस, आपको वार्निंग साइन दिखाया गया है, ऐसा साइन आपको देखना चाहिए। ऑन द कैन ऑफ कंसनट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड एंड ऑन द बोतल ऑफ सोडियम हाइड्रोक्साइड पैलेट्स। इन सब पे आपको ये साइन देखने को मिल जाएगा। मिक्सिंग एन एसिड और बेस विद वाटर रिजल्ट इन डिक्रीज इन द कंसंट्रेशन ऑफ आयंस। ये कह रहा है कि जब हम जो हमारे आयंस होते हैं, एसिड और बेस के अंदर क्या होते हैं, आयंस होते हैं। एसिड के अंदर H पॉजिटिव आयंस होते हैं, बेस के अंदर OH नेगेटिव आयंस होते हैं। अगर हम इनके अंदर वाटर डाल देते हैं तो क्या होता है, हमारे जो आयन है उनकी कंसंट्रेशन यानी कि उनकी मात्रा कम हो जाती है पर यूनिट वॉल्यूम में। ठीक है, सच ए प्रोसेस इज कॉल्ड डाइल्यूशन एंड द एसिड और द बेस इज सेड टू बी डाइल्यूटेड। ये कह रहा है कि इस प्रोसेस को हम डाइल्यूशन बोलते हैं और जो भी बनेगा एसिड या बेस वो क्या बनेगा, डाइल्यूटेड बनेगा। वही बात है मैंने अभी थोड़ी देर पहले रिपीट की थी कि डाइल्यूट और कंसनट्रेटेड में ये फ़र्क होता है। कंसनट्रेटेड का मतलब आप बोल सकते हो प्योर फॉर्म और डाइल्यूट का मतलब कि उसमें पानी मिला हुआ है। ठीक है, अभी आता है हाउ स्ट्रॉन्ग आर एसिड और बेस सॉल्यूशन। एसिड और बेस सॉल्यूशन कितने स्ट्रॉन्ग होते हैं। ठीक है, वी नो हाउ एसिड इंडिकेटर कैन बी यूज टू डिस्टिंग्विश बिटवीन एंड एसिड और बेस। आपको पता है कि एसिड बेस इंडिकेटर की वजह से हम डिफ्रेंशिएट कर सकते हैं एसिड कौन सा है, बेस कौन सा है। बहुत सारे इंडिकेटर्स हमने पढ़े हैं, जैसे लिटमस, ब्लू लिटमस होता है वो रेड में कन्वर्ट होता है, रेड होता है वो ब्लू में कन्वर्ट होता है। फिनोप्थिलीन है, मिथाइल ऑरेंज है, ये सब क्या है, इंडिकेटर्स हैं। इनसे हम क्या पता लगा सकते हैं कि कौन सा एसिड है कौन सा बेस है। अब कह रहा है वी हैव लर्नड आल्सो इन द प्रीवियस सेक्शंस अबाउट द डाइल्यूशन एंड डिक्रीजन ऑफ द कंसंट्रेशन ऑफ H पॉजिटिव OH नेगेटिव आयन इन द सॉल्यूशन। ये कह रहा है कि हमने अभी प्रीवियस सेक्शन में क्या पढ़ा है कि जो कंसनट्रेटेड और डाइल्यूट होते हैं उनमें दोनों में डिफरेंस होता है। डाइल्यूट होता है उसके अंदर जो हमारे आयंस होते हैं H पॉजिटिव आयन जो एसिड में होते हैं, OH नेगेटिव आयंस जो कि बेस में होते हैं वो क्या होते हैं, कम होते हैं डाइल्यूट में। और कंसनट्रेटेड में हमारे आयंस कितने होते हैं, ज़्यादा होते हैं। वी कैन क्वांटिटिवली फाइंड अमाउंट ऑफ दीज आयंस प्रेजेंट इन द सॉल्यूशन, वी कैन जज हाउ स्ट्रॉन्ग। ये कह रहा है कि हम ये देख के पता लगा सकते हैं कि अगर ज़्यादा आयन है तो ये कितना कंसनट्रेटेड है। ठीक है, वी कैन डू दिस बाय मेकिंग यूज ऑफ ए यूनिवर्सल इंडिकेटर। ये हम किसकी मदद से कर सकते हैं, यूनिवर्सल इंडिकेटर की वजह से। विच इज ए मिक्सचर ऑफ सेवरल इंडिकेटर्स, जो कि बहुत सारे जो इंडिकेटर्स है उनका क्या है, मिक्सचर है। द यूनिवर्सल इंडिकेटर शोज डिफरेंट कलर एट डिफरेंट कंसंट्रेशन ऑफ हाइड्रोजन आयन इन ए सॉल्यूशन। ये कह रहा है कि अलग अलग कंसंट्रेशन पे अलग अलग कलर दिखाएगा जो हमारा इंडिकेटर है वो। और किस पे काम करता है, ये हाइड्रोजन आयंस पे काम करता है। ए सॉल्यूशन फॉर मेजरिंग हाइड्रोजन आयन कंसंट्रेशन इन ए सॉल्यूशन कॉल्ड पीएच स्केल हैज बीन डेवलप्ड। ये कह रहा है कि हाइड्रोजन आयन को जो हाइड्रोजन आयन है उनकी कंसंट्रेशन नापने के लिए एक पीएच स्केल बनाया गया। पीएच स्केल नाम का क्या बनाया गया, इंडिकेटर बनाया गया। द पी इन पीएच स्टैंड फॉर पोटेंस इन जर्मन मीनिंग पावर। तो आप देख सकते हैं पीएच के अंदर पी का मतलब पोटेंस होता है जिसका मतलब पावर होता है। ऑन द पीएच स्केल वी कैन मेजर पीएच जनरली फ्रॉम 0 है एंड 14 वेरी एल्कलाइन। ये कह रहे हैं हम मेजर कर सकते हैं, सीधी सी बात है 0 से 14 बोल रहा है तो इसका मतलब 0 से 14 तक इसके नंबर होते होंगे। 0 होता है तो एसिडिक होता है, 14 होता है तो बेस होता है। ठीक है, pH शुड बी थॉट ऑफ सिंपली एज ए नंबर इन विच इंडिकेट द एसिड और बेसिक नेचर ऑफ द सॉल्यूशन। ये कह रहा है सिंपल सा इंडिकेटर है जिसपे नंबर्स मेंशन होते हैं। ये कह रहा है हायर द हाइड्रोजन आयन कंसंट्रेशन लोअर द पीएच वैल्यू। जिसमें आयंस ज्यादा होंगे पीएच कम होगा। अपोजिट है दोनों चीजें, आप ध्यान रखना, आयंस ज्यादा पीएच कम। तो आप ये बात याद रखना। ये कह रहा है द
pH of a natural solution is 7. Values less than 7 on pH scale represent acidic. As the pH increases from 7 to 14, it represents an increase in OH negative ion concentration in this solution. This is increasing the strength of alkali. Generally, paper impregnated with the universal indicator is used for measuring pH. ये कह रहे हैं कि ये देखो, ये आपको बता रखा है, सिंपल डायग्राम में समझा रखा है। 7 से इधर है, 7 पे क्या होता है, न्यूट्रल होता है, ना ही वो एसिड होता है ना बेस होता है, तो 7 नंबर पे रहेगा। अगर 7 से कम है तो एसिड ज़्यादा है, 7 से नंबर ज़्यादा है, बड़ा है, तो क्या है, बेस ज़्यादा है। ठीक है, अब इसमें दे रखा है कलर ऑफ पीएच पेपर का, आपको बताना है क्या कितनी वैल्यू आई है। ये आपको कलर बता रखा है पीएच वैल्यूज के साथ साथ। गैस्ट्रिक जूसेस होते हैं, लेमन जूस का 2.2 होता है। लेमन जूस का अक्सर पूछा जाता है, इसका नंबर पूछ लिया जाता है पेपर में लेमन जूस का। लेमन जूस का आप याद रखना, ये एसिडिक होता है, 2.2 होता है। प्योर वाटर और ब्लड का 7.4 होता है, ये भी आपको याद रखना है। मिल्क ऑफ मैग्नीशिया क्या होता है, बेस, क्योंकि 7 से बड़ा नंबर आ गया, 7 से बड़ा नंबर आ गया तो बेस। इसका नंबर क्या है, 10। सोडियम हाइड्रोक्साइड, इसका क्या होता है, 14, यानी कि ये बहुत ज़्यादा बेसिक होता है। फिर कह रहा है द स्ट्रेंथ ऑफ एसिड एंड बेस डिपेंड्स ऑन द नंबर ऑफ एच आयंस एंड ओ एच नेगेटिव आयंस प्रोड्यूस्ड रिस्पेक्टिवली। इफ वी टेक हाइड्रोक्लोरिक एसिड एंड एसिटिक एसिड ऑफ द सेम कंसंट्रेशन, से 1 molar, then these produce different amount of hydrogen ion. Acid that gives rise to more hydrogen ion we said to be strong acid, and acid that gives less H ions are said to be weak acid. Can we now say weak and strong bases are? ये कह रहा है कि जो स्ट्रेंथ है एसिड की और बेस की डिपेंड करती है आयंस के ऊपर, किस में ज़्यादा आयंस है। एसिड की स्ट्रेंथ डिपेंड करती है H पॉजिटिव पे और बेस की OH नेगेटिव पे। ये कह रहा है हाइड्रोक्लोरिक एसिड होता है और एक एसिटिक एसिड होता है, दोनों सेम कंसंट्रेशन के लेते हैं हम। 1 मोलर कितना लेते हैं, 1 मोलर लेते हैं। ये इसको नापने की, केमिकल्स को नापने की क्या है, एक यूनिट होती है मोलर। आपने पढ़ा भी होगा पहले, नहीं पढ़ा तो आगे आ जाएगा। इसमें क्या होता है, अगर जिसके अंदर H पॉजिटिव आयंस की मात्रा ज़्यादा है तो वो ज़्यादा खतरनाक एसिड होता है, जिसमें कम होती है वो कम खतरनाक एसिड होता है। तो ये कह रहा है क्या ये बात बेस के साथ भी हो सकती है, आपको क्या लगता है? तो वही सिंपल सी बात है भाई, होगी, बेस के साथ भी बिल्कुल सेम बात होगी। जिसके अंदर H पॉजिटिव आयन ज़्यादा होंगे उसको हम स्ट्रॉन्ग एसिड बोलेंगे, जिसके अंदर कम होगी उसको वीक एसिड बोलेंगे। अब ये कह रहा है इम्पोर्टेंस क्या है पीएच की हमारे एवरीडे लाइफ में। आर प्लांट एंड एनिमल्स पीएच सेंसिटिव, क्या वो पीएच सेंसिटिव होते हैं प्लांट और एनिमल्स? ये कह रहा है आवर बॉडी वर्क्स विद इन द पीएच ऑफ रेंज। जो हमारी बॉडी की रेंज होती है पीएच की, वो देख सकते हैं आप, 7 से 7.8 होती है, तो आप इसको अंडरलाइन कर लें। लिविंग ऑर्गेनिजम्स कैन सर्वाइव ओनली इन नैरो रेंज ऑफ पीएच चेंज when pH of the rain water is less than 5.6 एसिड रेन। अब आपको देखो ये एसिड रेन होती है, एसिड रेन होती है। जो एसिड रेन कब बोला जाता है, जब उसका pH 5.6 से कम होता है। when acid rain flow into the river it lowers the pH of the river water, the survival of aquatic life in such rivers become difficult। ये कह रहा है कि मान लो बारिश हो रही है और एसिड रेन हो रही है जिसका pH 5.6 से कम है, तो उसको एसिड रेन बोला जाएगा। और वो बारिश का पानी नदियों में चला जाता है, नदियों में जाने के बाद क्या होता है, जो पानी नदी में पहले से था उसका क्या होता है, पीएच वैल्यू डाउन आ जाता है, यानी कि वो उसमें एसिड की मात्रा बढ़ जाती है, तो उससे जो उसके अंदर पानी में रहने वाले जानवर हैं उनको बहुत तकलीफ होती है। ये कह रहा है व्हाट इज द पीएच ऑफ सोयल इन योर बैकयार्ड। पीएच, सोयल जो मिट्टी होती है उसका पीएच क्या होता है? प्लांट रिक्वायर स्पेसिफिक पीएच रेंज, प्लांट को भी एक स्पेसिफिक रेंज चाहिए हेल्दी रहने के लिए। तो पीएच को ये कह रहा है टू फाइंड आउट द पीएच रिक्वायर्ड फॉर द हेल्दी ग्रोथ ऑफ प्लांट यू कैन कलेक्ट सम सॉइल। ये कह रहा है कुछ अलग अलग जगह से आप मिट्टी उठाइए और पीएच से वहाँ पे पीएच स्केल है उससे हम वहाँ पे चेक करके देखिए। बस यही एक्टिविटी के अंदर आपको करना है।
ये कह रहा है आपको 2 ग्राम मिट्टी लेनी है, टेस्ट ट्यूब के अंदर 5 ml पानी डालना है, दोनों को मिलाना है हिला के शेक करके, फिर कह रहा है फिल्टर फिल्टर कर लेना है और टेस्ट ट्यूब के अंदर उसको फिल्टर किए हुए को रख लेना है। चेक द पीएच दिस फिल्टर विद द हेल्प ऑफ यूनिवर्सल, फिर आपको यूनिवर्सल इंडिकेटर यानी कि पीएच पेपर लेना है, फिर उससे आपको क्या करना है देखना है। अब बात आती है पीएच इन आवर डाइजेस्टिव सिस्टम। हमारा डाइजेस्टिव सिस्टम क्या होता है, पाचन तंत्र। इट इज़ वेरी इंटरेस्टिंग टू नोट दैट आवर स्टमक रिप्रोड्यूस, ये आपको पता है कि बहुत आश्चर्यचकित करने वाली बात है कि हमारे पेट के अंदर क्या होता है, हाइड्रोक्लोरिक एसिड होता है जो कि बहुत खतरनाक एसिड होता है। इट हेल्प इन डाइजेशन ऑफ फूड विदाउट हार्मिंग द स्टमक, ये क्या करता है हमारे खाने को पचाने में हमारी मदद करता है पेट को बिना नुकसान पहुंचाए। ड्यूरिंग इंडाइजेशन द स्टमक प्रोड्यूस टू मच एसिड एंड दैट कॉज पेन एंड इरिटेशन, ये कह रहा है कभी कभी क्या होता है हमारा पेट ज़्यादा एसिड प्रोड्यूस कर देता है जिससे हमें दर्द होने लग जाता है, पेट में दर्द होता है जो। टू गेट रिड ऑफ दिस पेन, इस पेन से छुटकारा पाने के लिए, इस दर्द से छुटकारा पाने के लिए पीपल यूज बेस कॉल्ड एंटासिड, हम क्या करते हैं बेस लेते हैं। अब आपको पता है एसिड और बेस एक दूसरे के दुश्मन होते हैं, एसिड जहाँ पे होगा वहाँ पे बेस आ गया तो एक दूसरे को ख़त्म कर देंगे। इसलिए हमारे अंदर क्या होता है पेट के अंदर जब एसिड की मात्रा बढ़ जाती है तो हम बेस ले लेते हैं ताकि वो उसको कम कर दे। ऑन सच रेमेडी मस्ट have been suggested by you at beginning in this chapters, these antacid neutralize the excess acid, ये जो एंटासिड होते हैं वो क्या करते हैं हमारा जो फालतू का एसिड होता है उसको न्यूट्रलाइज कर देते हैं। मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड मिल्क ऑफ मैग्नीशिया ए माइल्ड बेस इज ऑफन यूज्ड इन दिस पर्पज, जब हमें एसिडिटी होती है तो हम मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड देते हैं, मिल्क ऑफ मैग्नीशिया लेते हैं। अब अगर पीएच चेंज एज द कोज ऑफ टूथ डिके, जब हमारे दांत डिके होते हैं टूटते हैं तो उनके बारे में, दांतों के बारे में थोड़ा सा पीएच की क्या वैल्यू रहती है हमारे दांतों के बीच में उसकी देख लेते हैं। टूथ डिके स्टार्ट्स व्हेन द पीएच ऑफ द माउथ, जब ये कह रहा है टूथ डिके हमारे दांत टूट गिरना स्टार्ट होते हैं कब होते हैं, जब हमारे जो माउथ है उसके अंदर पीएच की वैल्यू 5.5 से कम होती है। टूथ एनेमल मेड अप ऑफ कैल्शियम हाइड्रोक्सापिटेट, ये आपको याद रखना है, कैल्शियम हाइड्रोक्सीपिटेट क्या होता है, हमारा जो टूथ इनेमल होता है वो बना होता है कैल्शियम हाइड्रोक्सीपाइड, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। क्रिस्टल फ्रॉम ए कैल्शियम फोस्फेट, ये कैल्शियम फोस्फेट का एक क्रिस्टल होता है। इज द हार्डेस्ट सब्सटेंस इन द बॉडी, सबसे कठोर सख्त पार्ट हमारी बॉडी का ये होता है। इट डज नॉट डिजोल्व इन वाटर, ये पानी में मिक्स नहीं होता। बट इज कॉरोड वैन द पीएच इज माउथ, ये लेकिन क्या होता है गल जाता है जब हमारी पीएच की वैल्यू 5.5 से कम आ जाती है। बैक्टीरिया प्रेजेंट माउथ, जो बैक्टीरिया माउथ में प्रेजेंट होते हैं वो क्या करते हैं एसिड प्रोड्यूस कर देते हैं और उससे क्या हो जाता है डिग्रेडेशन ऑफ शुगर एंड पार्टिकल्स, जब हम मीठा खाते हैं या मीठा खा के कुल्ला नहीं करते या फिर खाना खाते हैं तो उसका कोई पार्टिकल रह जाता है खाने का, तो उससे क्या होता है बैक्टीरिया जनरेट हो जाते हैं उस पर और वो क्या करते हैं वो एसिडिक मीडियम प्रोड्यूस कर देते हैं। तो इन सब को बचने के लिए, इन सब से बचने के लिए हमें क्या करना चाहिए, मुंह साफ रखना चाहिए, टूथपेस्ट अच्छे बेसिक। एक बात इससे क्लियर हो गई कि जो हमारे टूथपेस्ट होते हैं उसके अंदर क्या होता है बेस होता है। ये देखो इसने बताया है टूथपेस्ट विच आर जनरली बेसिक फॉर क्लीनिंग टीथ एंड न्यूट्रलाइज एक्सेस ऑफ एसिड टू प्रिवेंट टूथ डिके। ठीक है, हमारे जो दांत होते हैं उनको स्वस्थ रखने के लिए हम बेसिक जिसके अंदर बेस होता है वो टूथपेस्ट यूज करते हैं। सेल्फ डिफेंस बाय एनिमल्स एंड प्लांट्स थ्रू केमिकल वारफेयर, सेल्फ डिफेंस के लिए भी कुछ एनिमल्स जो होते हैं केमिकल वारफेयर का यूज़ करते हैं। हैव यू एवर बीन स्टंग बाय हनी बी, क्या आप कभी हनी बी मधुमक्खियों के छत्ते में फंसे हो, या फिर आपने कभी मधुमक्खियों का छत्ता देखा है। बी सिटिंग लीव्स एंड एसिड विच कोज पेन एंड इरिटेशन, बीज होती है मधुमक्खी, उनके पास एक एसिड होता है जो क्या करता है बहुत पेन और इरिटेशन देता है इंसान को। यूज ऑफ माइल्ड बेस लाइक बेकिंग सोडा ऑन द स्टंग एरिया गिव्स रिलीफ, अगर कहीं पे आपको मधुमक्खी काट ले तो वहाँ पे आपको बेकिंग सोडा लगाना चाहिए, उससे आपको आराम मिलेगा। ठीक है, स्टिंगिंग हेयर ऑफ
नेटल लीव्स इंजेक्ट मेथोनिक एसिड कॉजिंग बर्निंग पेन। ये कह रहा है जो स्टिंगिंग एयर होते हैं उन नेटल लीव्स इंजेक्ट, ये क्या करता है, कोई एसिड मेथोनिक एसिड छोड़ता है जिससे क्या होता है, हमें बर्निंग होती है, जलन सी महसूस होती है। ये देखो कुछ एसिड दे रखे हैं इसने जो नेचुरली हमें मिलते हैं। विनेगर, विनेगर के अंदर एसिटिक एसिड होता है, नेचुरल सोर्स और एसिड। ऑरेंज के अंदर सिट्रिक एसिड होता है। ये ऐसे ही बता रखे हैं, इसके अंदर ये होता है, ये इसके अंदर होता है, ये चीज़ें दे रखी है, इस चीज़ के अंदर क्या एसिड होता है। ये देखो जो खट्टे फल फ्रूट होते हैं उनके अंदर ज़्यादातर सिट्रिक एसिड होता है, जैसे ऑरेंज है, लेमन है, इनके अंदर क्या है, सिट्रिक एसिड होता है। आंट स्टिंग आप देख सकते हैं मेथनोइक एसिड होता है। ये क्वेश्चन बहुत पूछा जाता है भाई, आंट स्टिंग मेथनोइक एसिड, आंट्स के अंदर कौन सा होता है, मेथनोइक एसिड होता है। मोर अबाउट सॉल्ट, अब बारी आती है सॉल्ट्स की। इन द प्रीवियस सेक्शन वी हैव सीन दैट द फॉर्मेशन ऑफ सॉल्ट ड्यूरिंग द वेरियस रिएक्शन। आपने पढ़ा होगा कि एसिड और बेस की रिएक्शन करते हैं तो क्या बनता है, तो सॉल्ट बनता है। अब उसकी कुछ प्रिपरेशंस और प्रॉपर्टीज के बारे में हम पढ़ेंगे। ये कह रहा है एक्टिविटी करके देखते हैं। एक्टिविटी में क्या कह रहा है, राइट द केमिकल फॉर्मूला ऑफ द सॉल्ट। सॉल्ट के लिए हमें केमिकल फॉर्मूला लिखना है, पोटासियम सल्फेट, सोडियम सल्फेट, कैल्शियम सल्फेट, मैग्नीशियम सल्फेट, कॉपर सल्फेट, सोडियम क्लोराइड, सोडियम नाइट्रेट, सोडियम कार्बोनेट एंड अमोनियम क्लोराइड। ये सब क्या है, ये सब बेस और एसिड की रिएक्शन करवा के प्रोड्यूस किए गए सॉल्ट हैं, ठीक है। इनमें से क्या कह रहा है, आइडेंटिफाई द एसिड बेस फ्रॉम दीज विच द अबव सॉल्ट में बी ऑब्टेन्ड। ये कह रहा है कि हमें वो एसिड और बेस चुनने हैं जिनकी मदद से हम ये सॉल्ट बना सकते हैं। सॉल्ट हैविंग द सेम पॉजिटिव और नेगेटिव रेडिकल्स ऑन द सेट टू बी बिलोंग्स टू द फैमिली। फॉर एग्जाम्पल ये कह रहा है कि एक जैसे पॉजिटिव नेगेटिव चार्ज से मिलके बने हैं। ये कह रहा है कि जैसे NaCl है एंड Na2SO4 है, बिलोंग्स टू द फैमिली ऑफ सोडियम साल्ट। ये सोडियम सॉल्ट की फैमिली से बिलोंग करते हैं क्योंकि Na दोनों में है, दोनों का मतलब Na का मतलब क्या होता है, सोडियम होता है। सिमिलरली NaCl और KCl बिलोंग टू द फैमिली ऑफ क्लोराइड फैमिली। अब ये कह रहा है कि जो क्लोराइड, ये दोनों क्या करते हैं, क्लोराइड फैमिली से भी बिलोंग करते हैं। क्लोराइड क्यों है, Cl और Cl है, दोनों में Cl है, क्लोरीन होता है, क्लोराइड बोल दिया जाता है इसको, क्लोराइड फैमिली। अब बारी आती है पीएच की। पीएच क्या बताता है हमें सॉल्ट के बारे में। ये कह रहा है कुछ आपको सैंपल्स इकट्ठा करने हैं, सोडियम क्लोराइड का, पोटासियम नाइट्रेट है, एल्यूमिनियम क्लोराइड है, जिंक सल्फेट है, कॉपर सल्फेट है, ये सब आपको इकट्ठा करने हैं और इनको पानी में डिजोल्व कर देना है। इनकी सोल्युबिलिटी चेक करनी है, मतलब पानी में डिजोल्व हो गई। चेक द एक्शन ऑफ दी सॉल्यूशंस ऑन द लिटमस। फिर आपको लिटमस पेपर पे चेक करना है, फिर पीएच पेपर पे चेक करना है, फिर आपको देखना है कि एसिडिक है, बेसिक है या न्यूट्रल है। फिर आपको इनमें से फाइंड आउट करना है कि किससे मिलके ये सॉल्ट बना है। अब कह रहा है सॉल्ट ऑफ स्ट्रॉन्ग एसिड और स्ट्रॉन्ग बेस आर न्यूट्रल विद पीएच वैल्यू ऑफ 7। ये कह रहा है जो सॉल्ट होते हैं वो न्यूट्रल होते हैं, ना ही एसिडिक ना बेसिक, ना ही एसिड होंगे ना बेस होंगे, तो न्यूट्रल होंगे। और न्यूट्रल पीएच की वैल्यू होती है कितनी, 7। ऑन द अदर हैंड सॉल्ट आर स्ट्रॉन्ग एसिड और and weak base are acidic with pH value less than 7 and those strong base and weak acid are basic in nature with pH value more than 7। ये कह रहा है कि भाई हमने दो चीज ले ली, स्ट्रॉन्ग एसिड ले लिया, एसिड कितना है, बहुत स्ट्रॉन्ग है। एक दूसरी चीज ले ली, बेस ले ली, बेस कैसा है, वीक है, तो उसका नेचर कैसा होगा, जो भी सॉल्ट बनेगा उसका नेचर एसिडिक होगा, क्योंकि एसिडिक क्या है, एसिड हमारा ज्यादा स्ट्रॉन्ग है। अब दूसरी चीज आती है, दूसरे में क्या किया इसने, एसिड तो वीक ले लिया और जो बेस लिया वो स्ट्रॉन्ग ले लिया, तो इसका नेचर कैसा होगा, तो इस जो इन दोनों को मिला के जो सॉल्ट बनेगा उस सॉल्ट का नेचर कैसा होगा, बेसिक। सिंपल सा फंडा है, जो चीज ज्यादा स्ट्रॉन्ग होगी, ज्यादा मजबूत होगी, उसी का राज चलेगा, जिसकी लाठी उसकी भैंस। बेस ज्यादा स्ट्रॉन्ग ले लिया तो बेसिक नेचर होगा, अगर एसिड ज्यादा स्ट्रॉन्ग ले लिया तो एसिडिक नेचर होगा। चलिए आगे चलते हैं। केमिकल्स फ्रॉम कॉमन सॉल्ट। कॉमन सॉल्ट के कुछ केमिकल्स के बारे में पढ़ेंगे, देखते हैं क्या कुछ दे रखा है इसमें। बट नाउ यू हैव लर्न दैट द सॉल्ट फॉर्म्ड बाय द कॉम्बिनेशन ऑफ द हाइड्रोक्लोरिक एसिड एंड द सोडियम हाइड्रोक्साइड ऑफ द इन द
सॉल्यूशन इज कॉल्ड सोडियम क्लोराइड। ये कह रहा है कि सोडियम क्लोराइड बनाने की इसने केमिकल रिएक्शन बताई है और कुछ भी नहीं है इसमें। हाइड्रोक्लोरिक एसिड एंड सोडियम हाइड्रोक्साइड को जब हम मिक्स करेंगे तो हमारे सामने क्या बनेगा, सोडियम क्लोराइड NaCl बनेगा। दिस इज द साल्ट दैट वी यूज इन फूड। देखो ये वही बात आ गई, मैं कब से बोले जा रहा हूँ आपको, ये कॉमन साल्ट है NaCl जो हम यूज करते हैं, सफेद नमक जो खाने में यूज करते हैं, ये वही नमक है NaCl और इसका नाम है सोडियम क्लोराइड। ठीक है, अब ये कह रहा है सी वाटर कंटेन्स मैनी सॉल्ट डिजॉल्व्ड इन इट। सी वाटर समुद्र का पानी होता है, इसमें बहुत सारे सॉल्ट होते हैं, बहुत सारे नमक मिले होते हैं। सोडियम क्लोराइड इज सेपरेटेड फ्रॉम दी सॉल्ट्स। फिर हम क्या करते हैं, सोडियम क्लोराइड को इनसे बाहर निकालते हैं, इनसे सेपरेट करते हैं, इनसे अलग करते हैं। डिपोज ऑफ सॉलिड सॉल्ट आर फाउंड इन सेवरल पार्ट्स इन द वर्ल्ड। द लार्ज क्रिस्टल्स आर ऑफन ब्राउन ड्यू टू इम्प्योरिटीज। ये कह रहा है कि जगह जगह पे सॉल्ट निकालने का काम किया जाता है। सोडियम क्लोराइड हमें अलग अलग जगह देख सकते हैं। दिस इज कॉल्ड रॉक सॉल्ट। अब ये कह रहा है कि हमें क्या मिलते हैं, क्रिस्टल्स, बड़े बड़े टुकड़े पत्थर जगह मिलते हैं ब्राउन भूरे कलर के, उसको क्या बोलते हैं, रॉक सॉल्ट, जिसको सेंधा नमक या काला नमक बोलते हैं, वो रॉक सॉल्ट होता है, चट्टान से बना हुआ नमक। बेड्स ऑफ रॉक सॉल्ट वर फॉर्म्ड व्हेन sea of bygone ages dried up rock salt is minded like coal। ये कह रहा है कि जो नमक होता है सोडियम क्लोराइड वो हमें समुद्र से निकालना पड़ता है, और जो रॉक सॉल्ट होता है जिसको सेंधा नमक या काला नमक बोलते हैं उसको हम माइनिंग करके निकालते हैं, जैसे हम कोयले की खुदाई करके निकाला जाता है। यू मस्ट हैव हियर्ड अबाउट द महात्मा गांधी डांडी मार्च। आपने महात्मा गांधी की डांडी मार्च के बारे में सुना होगा। डिडंट यू नो दैट सोडियम क्लोराइड वाज सच एन इम्पोर्टेंट सिंबल इन आवर स्ट्रगल ऑफ फ्रीडम। तो आप देख सकते हैं कि सोडियम क्लोराइड नमक की लड़ाई थी ये डांडी मार्च, और इसमें आप देख सकते हैं तो इसमें यही बताने की कोशिश कर रहा है कि जो हमारा फ्रीडम था, फ्रीडम फाइट जो हमने की थी, स्ट्रगल किया था हमने आज़ादी के लिए, तो उसमें नमक की कितनी ज़्यादा महत्वपूर्णता थी। अब ये कॉमन सॉल्ट के बारे में बता रहा है। द कॉमन सॉल्ट thus obtained is an important raw material for various materials in daily use। ये कह रहा है कि हम डेली यूज में बहुत सी चीज़ें यूज करते हैं, और NaCl नमक क्या होता है, उनका रॉ मटेरियल होता है। कहाँ कहाँ यूज होता है, जैसे सोडियम हाइड्रोक्साइड में, बेकिंग सोडा में, वॉशिंग सोडा में, ब्लीचिंग पाउडर में, और मैनी मोर, बहुत सारी जगहों में हम क्या करते हैं, NaCl का यूज किया जाता है। लेट अस सी हाउ वन सब्सटेंस इज यूज्ड फॉर मेकिंग ऑल दिस डिफरेंट सब्सटेंस। ये कह रहा है कि एक सब्सटेंस से हम डिफरेंट सब्सटेंस कैसे बना सकते हैं, आइए देखते हैं इस वीडियो में आगे। सोडियम हाइड्रोक्साइड कैसे बनाया जाता है, व्हेन इलेक्ट्रिसिटी इज पास थ्रू एन एक्वस सॉल्यूशन ऑफ सोडियम क्लोराइड। जब सोडियम क्लोराइड के सॉल्यूशन के अंदर से हम क्या करते हैं, एक्वस सॉल्यूशन बनाते हैं और उसके अंदर से हम इलेक्ट्रिसिटी पास करते हैं, तो क्या होता है, इट डिकम्पोज टू फॉर्म सोडियम हाइड्रोक्साइड। तो ये सोडियम हाइड्रोक्साइड बना देता है। एंड प्रोसेस इज कॉल्ड द क्लोर एल्कली प्रोसेस। इसको क्या बोला जाता है, क्लोर एल्कली प्रोसेस बोला जाता है, बिकॉज ऑफ द प्रोडक्ट फॉर्म्ड क्लोर प्रोडक्ट बनाता है, एंड क्लोरीन फॉर क्लोरीन होता है, और एल्कली सॉल्यूशन बनाता है सोडियम हाइड्रोक्साइड। तो इसमें देख सकते हैं आप, ये रिएक्शन देख सकते हैं। NaCl क्या होता है, सोडियम क्लोराइड, उसको H2O वाटर के साथ मिलाया जाता है तो NaOH, Cl2 और H2 गैस निकलते हैं, ये सब निकलते हैं। ये पूरी प्रोसेस बताई गई है। ये कह रहा है क्लोरीन गैस इज गिवन ऑफ एज एनोड एंड द हाइड्रोजन गैस इज कैथोड। एनोड और कैथोड, पॉजिटिव और नेगेटिव दो चीजें हैं। आप देख सकते हैं सोडियम हाइड्रोक्साइड सॉल्यूशन इज फॉर्म्ड नियर द कैथोड, तो सोडियम हाइड्रोक्साइड बन जाएगा कैथोड के पास में। ठीक है, द 3 प्रोडक्ट प्रोड्यूस इन दिस प्रोसेस, तो 3 प्रोडक्ट बनेंगे। 3 प्रोडक्ट आप देख सकते हैं, NaOH, Cl2 और H2, 3 प्रोडक्ट बन रहे हैं, आप देख सकते हैं। इसमें ये दे रखा है, ये 2 प्लेट्स लगाई गई हैं, एनोड और कैथोड। एनोड का मतलब पॉजिटिव, कैथोड का मतलब नेगेटिव। ठीक है, यहाँ से सॉल्यूशन डाला गया, फिर यहाँ पे क्या गया, वाटर ट्रीटमेंट, स्विमिंग पूल्स वगैरह में साफ करने के लिए हम ये यूज़ करते हैं। और इनमें क्या यूज़ करते हैं, यहाँ से पानी आता है, तो ये एनोड और कैथोड है, यहाँ से ब्रेक डाउन होता है सॉल्यूशन का। सॉल्यूशन का ब्रेक डाउन होने के बाद 2 तरह की गैस निकलती हैं, Cl2 क्लोरीन और H2 हाइड्रोजन, दोनों बाहर निकल जाती हैं। तो इस प्रकार से ये काम करता है। अब बारी आती है ब्लीचिंग पाउडर। बहुत सारे बच्चे हैं जो ब्लीच कराते होंगे, नहीं कराना चाहिए भाई, ठीक है।
You have already come to know that the chlorine is produced during the electrolysis of aqueous solution of sodium chloride. ये कह रहा है कि आपने जैसे ही अभी पढ़ा है ऊपर वाले डायग्राम में कि क्लोरीन गैस बनती है NaCl से, तो दिस क्लोरीन गैस इज यूज फॉर मैन्युफैक्चरिंग ऑफ ब्लीचिंग पाउडर। तो इस गैस का हम ब्लीचिंग पाउडर बनाने के लिए यूज कर सकते हैं। ब्लीचिंग पाउडर इज प्रोड्यूस्ड बाय एक्शन ऑफ क्लोरीन इन ड्राई सिलेक्ट लाइम। ड्राई सिलेक्ट लाइम के अंदर से हम क्लोरीन गैस को पास करते हैं तो हमारा क्या बन जाता है, ब्लीचिंग पाउडर CaOCl2। ठीक है, इसकी रिएक्शन आपको दे रखी है। CaOH ट्वाइस को जब हम क्लोरीन के साथ मिलाते हैं तो हमारा CaOCl2 बनता है और वाटर बनता है। ये फॉर्मूला आप याद कर लें, ये आपसे पूछा जा सकता है। ब्लीचिंग पाउडर का फॉर्मूला CaOCl2। अब कह रहा है ब्लीचिंग पाउडर इज यूज। अब ब्लीचिंग पाउडर को कहाँ यूज करते हैं, फॉर ब्लीचिंग कॉटन। अब टेक्सटाइल इंडस्ट्री में हम ब्लीचिंग पाउडर को यूज़ करते हैं, वॉशिंग सोडा के लिए यूज़ करते हैं, लॉन्ड्रीज वगैरह में ब्लीचिंग पाउडर यहाँ यूज़ किया जाता है। ठीक है, एज एन ऑक्सीडाइजिंग एजेंट इन मैनी केमिकल इंडस्ट्रीज। ये क्या है, एक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, तो केमिकल इंडस्ट्रीज में भी यूज़ किया जाता है। और ड्रिंकिंग वाटर को जर्म से यानी कि कीटाणुओं से फ्री बनाने के लिए भी यूज़ किया जाता है। अब बारी आती है बेकिंग सोडा। बेकिंग सोडा क्या होता है, बेकिंग सोडा इज कॉमनली यूज्ड इन द किचन। हम किचन में यूज़ करते हैं मीठा सोडा जिसको बोला जाता है, टेस्टी बनाने के लिए। पकौड़ा वगैरह में हम डालते हैं, इसको लिख भी रखा है इसने, पकौड़ों में मीठा सोडा डाला जाता है, यानी कि बेकिंग सोडा। ठीक है, द केमिकल नेम ऑफ द कंपाउंड इज सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट। इसका केमिकल नेम आपसे पूछा जा सकता है या फिर केमिकल नेम देके इसका नेम भी पूछा जा सकता है। बेकिंग सोडा का केमिकल नेम हाइड्रोजन कार्बोनेट होता है, या फिर इसका केमिकल फॉर्मूला भी पूछा जा सकता है। ठीक है, NaHCO3। अब NaCl आपको पता है कॉमन सॉल्ट होता है, H2O ठीक है आपको पता है पानी होता है, CO2 आपको पता है कार्बन डाइऑक्साइड होता है, NH3 अमोनिया आपको पता है। फिर इन सबको मिलाया जाता है तो हमारा क्या बनता है, अमोनियम क्लोराइड NH4Cl, और बनता है NaHCO3 सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट। ये हमारा बेकिंग सोडा मीठा सोडा होता है। डिड यू चेक द pH ऑफ सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट। क्या आपने हाइड्रोजन कार्बोनेट का जो pH है वो चेक किया था, और इसको कोरिलेट करना है, ये न्यूट्रलाइज है या एसिड है या बेस है। इट इज़ ए माइल्ड नॉन कोरेसिव बेसिक सॉल्ट। ये एक थोड़ा सा बेसिक सॉल्ट होता है। फॉलोइंग रिएक्शन है इसमें, ये आप देख सकते हैं। NaHCO3 सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट को जब हम हीट करते हैं तो Na2CO3 प्लस H2 प्लस CO2 में ये टूट जाता है। सोडियम कार्बोनेट वाटर और CO2 गैस इवोल्व होती है। अब ये क्या कर रहा है, इसके यूजेस बता रहा है बेकिंग सोडा के क्या कुछ यूज़ करते हैं। तो बेकिंग सोडा आप देख सकते हो कहाँ कहाँ यूज़ किया जाता है। टार्टरिक एसिड बनाने में यूज़ किया जाता है। व्हेन बेकिंग पाउडर इज हीटेड और मिक्सड विद वाटर द फॉलोइंग रिएक्शन। जब इसको मिक्स किया जाता है, हीट किया जाता है, तो फॉलोइंग रिएक्शन बनती है। कौन सी क्या होता है रिएक्शन में, NaHCO3 और उसके अंदर H पॉजिटिव आयन हम डाल देते हैं, यानी कि एसिड डाल देते हैं, तो CO2 कार्बन डाइऑक्साइड निकलती है, H2O पानी निकलता है, और सोडियम सॉल्ट ऑफ एसिड बनता है। कार्बन डाइऑक्साइड प्रोड्यूस्ड होती है, ये सब मैंने आपको बता दिया है। तो इसका हम कहाँ यूज़ करते हैं, इट इज़ ऑल्सो यूज्ड इन सोडा एसिड फायर एक्सटिंग्विशर। फायर एक्सटिंग्विशर में हम यूज़ करते हैं। आपने देखा होगा एक लाल रंग का सिलेंडर लगा रहता है, गाड़ियों में भी लगा रहता है। आपने स्कूल या कॉलेज में भी देखा होगा, स्कूल में लगा रहता है, एक लाल रंग का डब्बा रहता है, गोल गोल सा सिलेंडर होता है, वो फायर एक्सटिंग्विशर होता है, उसके अंदर यही भरा होता है। ये इसमें भी यूज़ होता है। फिर आती है वॉशिंग सोडा की बारी। वॉशिंग सोडा क्या होता है, केमिकल नेम होता है। केमिकल नेम क्या होता है वॉशिंग सोडा का, Na2CO3 प्लस 10H2O। ये वॉशिंग सोडा का केमिकल नेम होता है। केमिकल नेम आप देख सकते हैं। ये सोडियम कार्बोनेट इज यूज्ड बाय हीटिंग बेकिंग सोडा। रिक्रिस्टलेशन ऑफ सोडियम कार्बोनेट गिव्स अस वॉशिंग सोडा। इट इज़ बेसिक इन सॉ। ये देखो ये क्या कर रहा है, हमारा जो वॉशिंग सोडा है होता है वो कैसा होता है, बेसिक, यानी कि बेस टाइप का होता है। बेस की केमिकल प्रॉपर्टीज़ होती हैं। Na2CO3 सोडियम कार्बोनेट को हम पानी के साथ मिक्स करते हैं तो Na2CO3 और प्लस 10H2O बनता है।
अब ये कह रहा है व्हाट डज 10H2 सिग्निफाई 10H2O का मतलब क्या होता है। डज इट मेक Na2CO3 वेट, क्या है इसको गीला बना देगा। वी विल एड्रेस दिस क्वेश्चन इन नेक्स्ट सेक्शन। सोडियम कार्बोनेट एंड सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट आर यूजफुल केमिकल्स फॉर इन मैनी इंडस्ट्रीज प्रोसेस एज वेल। ये कह रहा है बहुत सारी इंडस्ट्रीज वगैरह में यूज़ किया जाता है। यूज़ क्या क्या है इसके देखते हैं। वाशिंग सोडा के भाई सीधी सी बात है, साबुन बनाने के लिए, ग्लास बनाने के लिए, पेपर इंडस्ट्री में इसका यूज़ किया जाता है। और सोडियम कंपाउंड बनाने के लिए यूज़ किया जाता है। बोरेक्स नाम का एक सोडियम कंपाउंड होता है जो कि यूज़ किया जाता है दवाई के तौर पे, इसको बनाने में यूज़ होता है। सोडियम कार्बोनेट क्या होता है, क्लीनिंग एजेंट की तरह यूज़ किया जाता है, यानी कि इससे चीज़ें साफ़ हो जाती हैं। इट इज़ यूज फॉर रिमूविंग परमानेंट हार्डनेस ऑफ वाटर, ये वाटर की हार्डनेस को रिमूव करने के लिए भी यूज़ किया जाता है वाशिंग सोडा। आर द क्रिस्टल ऑफ सॉल्ट रियली ड्राई, ये कह रहा है कि क्या जो क्रिस्टल होते हैं सॉल्ट के वो ड्राई होते हैं। अब ये कह रहा है हीट फ्यू क्रिस्टल ऑफ कॉपर सल्फेट इन ड्राई बॉइलिंग ट्यूब, ये कह रहा है कि एक नली लो, टेस्ट ट्यूब लो, उसके अंदर कॉपर सल्फेट डालो, उसको बॉईल करते रहो। व्हाट इज़ द कलर ऑफ कॉपर सल्फेट, कॉपर सल्फेट का कलर आपको बताना है। डिड यू नोटिस ड्रॉपलेट्स इन द बॉइलिंग ट्यूब, क्या आपने कोई बॉइलिंग ट्यूब के अंदर कुछ नोटिस किया है, क्या कुछ नोटिस किया है। फिर कह रहा है 2-3 ड्रॉप आपको पानी की डालनी है, फिर उसके अंदर कॉपर सल्फेट को दोबारा से हीट करना है, तो क्या ऑब्जर्व करेंगे। ब्लू कलर ऑफ कॉपर सल्फेट रिकॉर्डेड, क्या ब्लू कलर रिकॉर्ड किया गया। अभी देखते हैं कॉपर सल्फेट क्रिस्टल विच सीम टू बी ड्राई कंटेन वाटर एंड द क्रिस्टल ऑफ वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशंस वी हीट द क्रिस्टल दैट वाटर इज रिमूव्ड, ये कह रहा है कि जो हमारा कॉपर सल्फेट होता है उसको ड्राई होता है, ऐसे कैसे हम उसको हीट करते हैं तो उसके अंदर वाटर होता है, तो वो क्या होता है, रिमूव हो जाता है और सॉल्ट कैसा बन जाता है, वाइट बन जाता है। इफ़ यू मॉइस्ट द क्रिस्टल अगेन, अगर दोबारा से आप उसके अंदर पानी डालते हो, यू विल फाइंड ए ब्लू कलर बन जाएगा। तो ये बहुत बेहतरीन बात आप देख सकते हो। कॉपर सल्फेट का कलर कैसा होता है, कॉपर सल्फेट का कलर कैसा होता है, कॉपर सल्फेट का कलर होता है ब्लू कलर। अगर हम उसको हीट करेंगे और उसके अंदर से सारा पानी इवेपोरेट कर देंगे, ख़त्म कर देंगे उसके अंदर से पानी, तो वो वाइट हो जाएगा। और वाइट होने के बाद अगर हम दोबारा से उसके अंदर पानी डालेंगे तो कैसा हो जाएगा, ब्लू कलर का वापस से दोबारा हो जाएगा कॉपर सल्फेट। फिर कह रहे हैं वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन द फिक्स नंबर ऑफ वाटर मॉलिक्यूल्स प्रेजेंट इन वन फॉर्मूला यूनिट ऑफ ए सॉल्ट, 5 वाटर मॉलिक्यूल्स आर प्रेजेंट इन वन। अब दोबारा से देखो, एक इसका कुछ फॉर्मूला बता रहा है, बाकी कुछ नहीं है इसके अंदर। CuSO4 5H2 होता है। नाउ यू एबल टू आंसर द क्वेश्चन वेदर मॉलिक्यूल Na2CO3 10H2O इज वेट, तो क्या होता है, ये वेट होगा 10H2O। ऑन द अदर सॉल्ट, अगर और सॉल्ट की बात करें विच वजह से वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन इज जिप्सम, जिप्सम क्या होता है, वाटर क्रिस्टलाइजेशन का ये एक सॉल्ट होता है। इट हैज 2 वाटर मॉलिक्यूल, इसके अंदर 2 वाटर मॉलिक्यूल होते हैं। इट हैज द केमिकल फार्मूला CaSO4, ये 2H2O, ये क्या होता है, इसका केमिकल फार्मूला होता है। लेट अस लुक इनटू दिस सॉल्ट, इन सॉल्ट के बारे में। प्लास्टर ऑफ पेरिस, जिप्सम, POP, प्लास्टर, किसी के हाथ पैर पे प्लास्टर बंधा होता है तो वो इसी का बनता है भाई, प्लास्टर ऑफ पेरिस का, ठीक है। ऑन हीटिंग जिप्सम, जिप्सम को हम 373 केल्विन पे जब गर्म करते हैं, इट लॉस वाटर मॉलिक्यूल्स, जो वाटर मॉलिक्यूल्स है वो निकल जाते हैं, एंड बिकम कैल्शियम सल्फेट हेमीहाइड्रेट, दिस इज कॉल्ड प्लास्टर ऑफ पेरिस। प्लास्टर ऑफ पेरिस का रियल फॉर्मूला क्या होता है, ये होता है CaSO4 हाफ H2O, ये क्या होता है, प्लास्टर ऑफ पेरिस का जिप्सम का फॉर्मूला होता है। जब हमारे, देखो ये बता भी रखा है इसने, ठीक है। और डॉक्टर्स यूज़ करते हैं प्लास्टर मैन्युफैक्चरिंग, बोन्स के लिए, हड्डियाँ वगैरह टूट जाती हैं तो उनको जोड़ने के लिए हम प्लास्टर चढ़ा देते हैं, तो वो POP होती है। प्लास्टर ऑफ पेरिस होता है CaSO4 प्लस हाफ H2O, उसके अंदर और वाटर ऐड करते हैं तो जिप्सम बन जाता है, CaSO4 प्लस H2O बन जाएगा। नोट दैट ओनली हाफ वाटर मॉलिक्यूल्स इन सोल्ट, तो हाफ मॉलिक्यूल्स वाटर का मॉलिक्यूल दिखाया गया है इसमें, हाफ H2 ऐड किया गया है, आप देख सकते हैं CaSO4 के अंदर। हाउ कैन यू गेट हाफ ऑफ द वाटर मॉलिक्यूल्स, तो आपको आधा मॉलिक्यूल कैसे मिलेगा वाटर का। इट इज़ रिटर्न दिस फॉर्म फ्रॉम बिकॉज 2 फार्मूला CaSO4 शेयर 1 मॉलिक्यूल्स ऑफ वाटर।
तो क्या होता है, CSO4 से एक वाटर मॉलिक्यूल ले लिया जाता है, तो उससे क्या बन जाता है, प्लास्टर ऑफ पेरिस। प्लास्टर ऑफ पेरिस का यूज़ कहाँ किया जाता है, आप देख सकते हैं, मेकिंग ऑफ टॉयज, मटेरियल्स ऑफ डेकोरेशन, डेकोरेशन मटेरियल बनाने के लिए यूज़ किया जाता है, सरफेस स्मूथ बनाने के लिए यूज़ किया जाता है। टू फाइंड आउट द वाई इज कैल्शियम सल्फेट हेमीहाइड्राइड कॉल्ड प्लास्टर ऑफ पेरिस, इसको प्लास्टर ऑफ पेरिस क्यों बोला जाता है। बस यही है, इतना चैप्टर है, आपका चैप्टर हो गया है कंप्लीट। धन्यवाद दोस्तों। अगर मेरा पढ़ाया आपको समझ आ रहा है तो चैनल को लाइक करें, वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। आप अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कर सकते हैं। धन्यवाद दोस्तों।